खुदावंद यीशु मसीह ने उस अंधे का हाथ भी पकड़ा और उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर भी लेकर के जा रहे हैं। इसका मतलब है वो अंधा यीशु मसीह के साथ है। Now listen this carefully. It is one thing that Jesus is with you, and this is another thing that you are walking with Jesus. एक बात ये है कि आप यीशु मसीह में हैं, और दूसरी बात ये है कि आप यीशु मसीह में होते हुए उसके साथ चल भी रहे हैं। बाज़ औक़ात हम मसीही तो कहलाते हैं, लेकिन हम मसीह की मानिंद चलते नहीं, हम उसके कलाम पर चलते नहीं, और उसके कलाम पर चलते हुए हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी फिर हाई हो जाती है कि अगर मैं खुदा के कलाम पर चल रहा हूं तो सब चीजें मेरी मर्जी के मुताबिक हो, जैसे मैं कह रहा हूं, जैसे मैं सुन रहा हूं, जैसे मैं सोच रहा हूं, जो मैं चाहता हूं सब कुछ होता रहे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह ने उस अंधे का हाथ पकड़ा है और उसको लेकर के चल रहे हैं। जब तक यीशु मसीह उसको गांव से बाहर नहीं लेकर के गए, उसकी आंखें नहीं खुली। चल वो यीशु के साथ रहा, यीशु ने हाथ भी थामा है, लेकिन आंखें नहीं खुली। यीशु के साथ स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, थामा भी यीशु ने है, लेकिन आंखें नहीं खुली। बाज़ औक़ात हमारी जिंदगियों के अंदर हम दुआ भी कर रहे होते हैं, रोजे भी रख रहे होते हैं, शिफायत भी कर रहे होते हैं, ऑल नाइट प्रेयर्स भी कर रहे होते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर कलाम को भी पढ़ रहे होते हैं, हम ये सब चीजें कर रहे होते हैं, लेकिन मुसीबत, बीमारी, कमजोरी, परेशानी नहीं जा रही होती। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस अंधे ने, जिसका हाथ यीशु ने थामा है और जिसके साथ यीशु चल रहा है, इस अंधे ने ये नहीं कहा कि अब मैं काफी कदम चल चुका हूं, मेरी आंखें नहीं खुली, इसलिए मैंने अब आगे नहीं चलना। इस अंधे ने ये नहीं कहा कि बस यीशु मुझे अलग ना कर दूसरे लोगों से, मुझे गांव से बाहर मत लेकर के जा, क्योंकि मैं इसी जगह पर रहना चाहता हूं, मैं चला हूं तेरे साथ, लेकिन मेरी आंखें तो ठीक नहीं हुई, क्या पता आगे जाके भी मेरी आंखें ठीक ना हो, तो मुझे वापस कौन लेकर आएगा इस जगह पर, मैं कैसे आऊंगा इस जगह पर वापस। बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो कॉन्टिन्यूटी के साथ खुदा यीशु के साथ वॉक करता चला गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, बाज़ औक़ात बहुत सी जिंदगियां एक चीज जो अपनी जिंदगी के अंदर करते हैं वो ये है कि वो जैसे ही खुदा के साथ चलना शुरू करते हैं और वो इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमने एक हफ्ता दुआ की है, जो दुआ कर रहे हैं वो हो जाए, हमने एक महीना दुआ की है, ये काम है, बीमारी चली जाए, कमजोरी चली जाए, परेशानी चली जाए, दुख चला जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस चले जाए। खुदा करने की कुदरत रखता है, लेकिन बाज़ औक़ात खुदा हमें प्रोसेस में से गुजारता है ताकि वो हमारे साथ साथ चलता चला जाए, हालेलुया, ताकि हम उसके साथ साथ चलते चले जाएं, ताकि हम और खुदावंद आपस में कॉन्वर्सेशन करते चले जाएं। लेकिन जिस तरह इस अंधे ने अपनी वॉक को जो यीशु मसीह के साथ कर रहा है नहीं स्टॉप किया, इसी तरह आज के ईमानदार को चाहिए कि नो मैटर व्हाट, वो जो डिजायर है उसकी अगर वो पूरी नहीं भी हो रही, लेकिन उसकी वॉक कभी भी यीशु मसीह के साथ रुकनी नहीं चाहिए। अगर ये अंधा अपनी वॉक यीशु के साथ रोक देता तो वो कभी भी आंखें ना पाता। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम ये कलाम किसके लिए है, लेकिन मुझे इतना पता कि खुदा का पाक रूह किसी के साथ ये कलाम कर रहा है। अगर आप यीशु के साथ चल रहे हैं, अगर आप उसका कलाम पढ़ रहे हैं, अगर आप दुआ में ठहर रहे हैं, अगर आप उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी की बात यह है कि खुदा प्रोसेस में भी आपके साथ है और वही खुदा मोजज़ात करने की भी कुदरत रखता है। हालेलुया, वही आपको निजात देगा, वही आपकी बीमारी को दूर करेगा, वही आपके फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करेगा, वही आपकी जिंदगी के अंदर सब कुछ करता चला जाएगा। आपको फकत यीशु के साथ वॉक करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको फकत यीशु मसीह नासरी के साथ चलते चले जाना है। एंड इट्स नॉट अबाउट वन डे, इट्स नॉट अबाउट 2 days, इट्स नॉट अबाउट अ वीक, इट्स ऑल अबाउट लाइफ। आपको मुसलसल और मुतवातर तौर पर यीशु के साथ चलते चले जाना है। आप देखेंगे बहुत से लोग ये कहेंगे, हम पहले बड़ी दुआ करते थे, साल हो गया मेरे से दुआ नहीं हो रही, मैं पहले बड़ी दुआ करता था, दुआ करती थी। भाई मैं आपको बताना चाहता हूं,
یسوع نے آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑا، آپ نے یسوع کو چھوڑ کر واپس گاؤں میں گئے ہیں، انہی لوگوں میں، انہی باتوں میں، انہی چیزوں میں، اور آپ نے اس واک کو بریک کیا ہے جس رستے پہ، پروسیس پہ خدا آپ کو لے کر چل رہا تھا، تاکہ آپ اندھے نہ رہیں بلکہ آپ بینائی حاصل کریں۔ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، کیا آپ دوبارہ واپس تو نہیں مڑتے؟ کیونکہ اگر آپ کی زندگی کے اندر ایسی چیزیں ہیں تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ وہ معجزہ جو خدا آپ کی زندگی کے اندر کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔